हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बार। बार बार का अरे नहीं, अपना मैथ वाला बार। बार का साइन क्या होता है? ये होता है बार का साइन। किसी भी संख्या के ऊपर जब ऐसी एक लाइन खिंच जाती है तो उसे क्या कहते हैं? बार कहते हैं। ओके। जैसे कि देख लेते, बार लगता क्यों है? हाँ, क्यों आता है किसी भी संख्या के ऊपर बार? तो जब कोई संख्या का रिपीटिशन होता है, कब तक? इन्फिनिटी तक। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो उसे हम कैसे लिख देते हैं? उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। तो मतलब ये कई बार इसका रिपीटिशन हुआ है। और देख लेते हैं, जैसे और संख्याएं ले लेते हैं। कैसे? 5.6 7 डॉट 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 अनंत। तो यहाँ पर बार किसके ऊपर आएगा? जिसका बार 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 जिसको लिखा गया है, जिसका रिपीटिशन बार बार हुआ है। यहाँ पे किसका हुआ है? 7 का। तो बार किसके ऊपर आएगा? 7 के ऊपर। 5.67 बार। ओके। और भी संख्या देख लेते हैं, जैसे कि 6.932, फिर 932 और ये रिपीट होते होते कहाँ तक गया है? अपना इन्फिनिटी तक। तो इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 6.932 के ऊपर बार, क्योंकि इन तीनों संख्याओं का रिपीटिशन हुआ है अल्टरनेट। ये तीनों संख्याओं का रिपीटिशन हुआ है तो इन तीनों के ऊपर बार आ जाएगा। ओके। अभी तो ये पता चला कि बार आता क्यों है, क्योंकि जब किसी संख्या का रिपीटिशन बार बार हो, कहाँ तक? अनंत तक हो, हमें पता ही ना हो कितनी संख्या कितनी बार लिखी गई है, तो उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। अब देखते हैं कि बार को सॉल्व कैसे करते हैं। तो अब हम एक लाइन लिखते हैं, क्या कि जब पॉइंट के या दशमलव के तुरंत बाद बार हो, मतलब जब दशमलव की बाद जो संख्या दी गई हो उसके ऊपर बार हो, तुरंत बाद ही, कोई उसके आगे और कोई संख्या ना हो। एग्जाम्पल ये, जैसे कि 0.x के ऊपर बार। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको हम सॉल्व करेंगे x/9। इसके ऊपर इसको सॉल्व करने के लिए जस्ट नीचे 9 आ गया। ओके। अब हम संख्याएं देख लेते हैं, संख्याएं ले लेते हैं। जैसे कि हमने ले लिया 0.5, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे 5/9। ओके। और ले लेते हैं, देख लेते हैं। इस 0.23, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 23/99। 0.23 के ऊपर क्या है? बार है। दोनों के ऊपर बार है तो 2 बार 9 हो गया। जितनी संख्या के ऊपर बार होगा उतनी बार हम नीचे 9 करेंगे। अगर संख्या यहाँ पर 0.723 के ऊपर तीनों के ऊपर बार है तो यहाँ पर संख्या आएगी 723/999। ओके। इसको इस तरह से करेंगे। और अभी हम देख लेते हैं जो पॉइंट के
जस्ट बाद जिनमें बार नहीं होता है, पॉइंट के पहले, जैसे ये है इसमें 6 है, उसके बाद बार आया है 7 के ऊपर, ऐसी संख्याओं को कैसे निकालते हैं? तो ऐसी संख्याओं को हम निकालते हैं, कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 0.55 के ऊपर बार। तो इसमें एक 5 के ऊपर बार है, तो इसको कैसे करेंगे? इसको क्या करेंगे? एक अच्छी सी आप लोगों को एक अच्छी सी स्टोरी सुनाते हैं। जैसे जब कोई लंबरदार आदमी होता है, बड़ा आदमी, तो उसके साथ एक छतरी लिए खड़ा रहता है ना हमेशा, उसके ऊपर हमेशा एक छतरी रहती है। तो ये जो जिसके ऊपर बार है वो संख्या हो गई लंबरदार, और ये जो बेचारा बिना बार का है वो हो गया छतरी ताने हुए इसके ऊपर खड़ा। तो जब ये किसी फंक्शन वगैरह में जाते हैं तो किसको वैल्यू दी जाती है? छतरी वाले को, या जो छतरी के अंदर होता है उसको, या जो छतरी ताने खड़ा होता है उसको? किसको वैल्यू दी जाती है? जो छतरी के अंदर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? 5। अब ये दोनों पहुँच गए किसी फंक्शन में, तो वैल्यू किसे दी जाएगी? इस वाले 5 को। बेचारा ये वाला 5 निगलेक्ट सा होगा, तो इससे क्या हो जाएगा? इसे माइनस कर दिया जाएगा। फिर अपॉन में आएगा, अब वैल्यू दी जा रही है इस वाले 5 को, तो इसको 9% वैल्यू दी गई, और इसको, इस वाले को बेचारे को 0, इसको 9 वैल्यू दी गई और इसको 0। तो बात समझ में आई कैसे इसको करते हैं? इनको हम इसी टाइप से करते हैं। जब पॉइंट के जस्ट बाद बार नहीं होता है, बीच में और भी संख्याएं होती हैं, तो उसके लिए हम इसी टाइप से करते हैं कि जो बार के ऊपर, जिसके ऊपर, जिस संख्या के ऊपर बार होता है उस संख्या की वैल्यू में 9 रखते हैं, और जिसके ऊपर बार नहीं होता है उसको 0 रखते हैं, और जिसके ऊपर बार नहीं होता है उसे हम पूरी संख्या से माइनस कर सकते हैं। इस वजह से वो स्टोरी सुनाई थी, क्योंकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए कि क्या, कि जब लंबरदार आदमी होता है उसके ऊपर एक छतरी ताने खड़ा होता है, तो जो छतरी वाला होता है, छतरी के अंदर जो होता है उसे तो बहुत वैल्यू दी जाती है, बेचारे जो छतरी ताने रहता है उसे कोई वैल्यू नहीं दी जाती। तो यहाँ पे इसको इससे माइनस कर देते हैं, और 5 की वैल्यू कितनी है? बार वाले 5 की 9, और बेचारे जो बिना बार का है उसकी 0। चलो यहाँ पे कोई और डिजिट ले लेते हैं, 0.726। अब इसमें 26 के ऊपर बार है, तो अब इसको कैसे करेंगे? इसको भी यही कि अब ये 2 लंबरदार आदमी हैं, इसके ऊपर ये छतरी ताने खड़ा है, तो क्या होगा? कहीं फंक्शन में जाएंगे तो ये तीनों पहुँचे फंक्शन में। जब तीनों पहुँचे फंक्शन में, तो अब बेचारे इन दोनों को तो वैल्यू दी जा रही है, इसको जो छतरी लिए खड़ा था उसको निगलेक्ट कर दिया गया। अब इन दोनों को वैल्यू कितनी दी गई? 9, और इसको 0। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, है ना? अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5 में से 5 चला गया 0, और यहाँ पे 5, 9, और सॉल्व कर लेते हैं। 10 पन्ना 50 और 9। ओके, इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे क्या होगा? 16 में से 7 चले गए 9, और 1 7 अपॉन 990। ओके, दैट क्लियर। अब और सवाल देख लेते हैं हम बार से रिलेटेड। जैसे कि हमारा सवाल है 1.3 के ऊपर बार। ओके, क्या है?
1.3 के ऊपर बार। तो इसको कैसे करेंगे, ये जो 1 पॉइंट है या मतलब जैसे ऐसी संख्या होती है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 1 प्लस 0.3 के ऊपर बार। कोई भी संख्या हो इसको अगर हम ऐसे लिख देंगे पॉइंट वाली संख्या को तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, संख्या तो वही रहने वाली है। जैसे कि अगर कोई संख्या है 4.56 तो हम इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना 4 प्लस 0.56। अब इसको अगर हम जोड़ेंगे तो होगा तो वही 4.56। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ क्या है 1.3 के ऊपर बार। तो यहाँ पे क्या हुआ 1 प्लस 0.3 के ऊपर बार। अब इसको हम सॉल्व कर लेते 1 प्लस 3 कैसा, इसमें तो सिंपल था कि जितनी संख्या के ऊपर बार होगा उतने नीचे 9 आ जाएंगे। यहाँ 1 9। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 9 प्लस 3 9 3 12 इक्वल टू अपॉन 9। अब इसको कट कर लेंगे 3 4 अब हम इससे रिलेटेड और सवाल देख लेते हैं। जैसे कि हमारे इस टाइप से सवाल आते हैं। .93 के ऊपर बार। इन्हीं सवालों को हम अच्छे से कर लेते हैं ताकि हमारा पूरा बार क्लियर हो जाए। तो क्या होगा 0.93 है तो इसको कैसे करेंगे 93 अपॉन 99। अब इसको तो अभी हम और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ये 3 से 4 है ना तो 3 त्रिका 9 3 एकम 3 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9। बस अब ये इससे आगे सॉल्व नहीं होगा। ओके, और देख लेते हैं 0.37 के ऊपर बार। इसको कैसे सॉल्व करेंगे 37 अपॉन 99। ठीक, ये क्वेश्चंस हैं अलग अलग। अब हम और सवाल देख लेते हैं। अब हम थोड़े सम वाले सवाल देख लेंगे। कैसे कि बार लगा हो और उनका सम करना हो, तब क्या करेंगे हम लोग। कोई संख्या में बार हो सम हो, उससे पहले थोड़े से इस रूल के थोड़े से बड़े सवाल देख लेते हैं। जैसे कि लिखा है क्वेश्चंस में 2.553232 के ऊपर बार। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले ये पॉइंट से पहले वाले को अलग कर लेंगे, पॉइंट वाले को अलग कर लेंगे। 0.55 और 32 के ऊपर बार। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे। क्या स्टोरी थी अपनी कि ये दोनों हैं लंबरदार आदमी। अब इन दोनों के ऊपर ये दोनों छतरी ताने खड़े हुए हैं। तो किसी फंक्शन में ये चारों जाएंगे तो किसे निगलेक्ट किया जाएगा, जो छतरी ताने खड़े हुए हैं। और किसे वैल्यू दी जाएगी, जो लंबरदार आदमी है। ये दोनों लंबरदार हैं तो इन दोनों को वैल्यू दी गई कितनी 9 9 और इन दोनों को 0 0। ओके, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 प्लस 12 में से 5 चले गए, 12 में से 5 चले गए तो कितने बचे 7। ओके, और फिर यहाँ 12 में से 5 चले गए तो 7, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 अपॉन 9900। अभी इसको और सॉल्व कर लेते हैं। हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि इसका एलसीएम लेके और इसको करके 2 का इसमें गुणा करेंगे। क्या करेंगे 2 नम 18, 18 की 8 हासिल 1, 2 नम 18 1 19। ये अपने 00 प्लस 5477।
अब इसको हम प्लस करके लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं और इसको एक और मेथड है, जैसे ये है 2 प्लस 5 5 अपना यहाँ से ये वाला मेथड 2 + 5 4 7 7 अपॉन 9 9। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते, 2 सही 5477 अपॉन 9900। ओके, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। अगर हमें ये ना करना हो वो तो सवाल बताएगा कि हमें कैसा आंसर चाहिए। अगर इस टाइप का आंसर चाहिए तो इस टाइप से निकालेंगे, बाकी हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, और सवाल देख लेते हैं हम। क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? अपना क्वेश्चन है 1.37 के ऊपर बार। तो अब यहाँ पे पहले तो ये पॉइंट और इनको अलग करेंगे। 1 + 0.37। अभी क्या होगा? 1 प्लस, अब फिर से वही कि 7 है तो अपना लंबरदार आदमी बेचारा 3 निगलेक्ट कर दिया जाएगा। 7 को 9 वैल्यू दी जाएगी, 3 को 0। ओके, अभी और सॉल्व कर लेते हैं। 1 + 7 में से 3 चले गए 4, तो 34/90। फिर आगे क्या आएगा? इसको यहाँ जोड़ देंगे तो आ जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो भी आ जाएगा, और इसको अगर इस टाइप से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 सही 34/90। ओके, क्लियर? अब हम थोड़े सम देख लेते हैं कि इनको जोड़ते कैसे हैं। अगर बार के क्वेश्चंस में जोड़ घटाव इस टाइप से कुछ आ गया तो हम कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन है 0.36 के ऊपर बार और 0.37 के ऊपर बार। ओके, अब हम इसको वैसे ही निकालते हैं। ये तो जिस पॉइंट के जस्ट बाद बार है तो इसमें कुछ नहीं करना है, जितनी संख्याओं में बार है उतने अपॉन में 9 आ जाएंगे, और यहाँ प्लस में इसके भी पॉइंट के ऊपर जस्ट बाद है तो इसमें भी जितनी संख्या है उतने अपॉन में 9 आ जाएंगे। और जब दो भिन्नों के हर समान होते हैं तो उनको सीधे जोड़ लिया जाता है। ओके, तो उनके अंश जो होते हैं वो प्लस हो जाते हैं। 7 3 10, 6 3 9 1 10। ओके, आ गया हमारा आंसर। ठीक, अभी हम और सवाल देख लेते हैं। कैसे? इंटू कैसे होगा? 1.2 के ऊपर बार इंटू 0.03 के ऊपर बार। अभी हम वैसे निकालेंगे, +1 + 2 अपॉन 9 इंटू यहाँ पे क्या है 0.03। तो दो संख्याओं के ऊपर बार है, लेकिन जब 0 आगे लगा होता तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो 3/99। ओके, तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आएगा, ये 9 का गुणा होगा 1 में, तो 9 2 11/9 इंटू 3/99। अभी 11 से ये 99 कट जाएगा कितनी बार? 9 बार। और ये 3 से ये 9 कट जाएगा कितनी बार? 3 बार। तो कितना आएगा? अपना आ जाएगा 1/9 ओके, हमारा आंसर आ गया। अभी हम कुछ और सवाल देख लेते हैं कि इनमें अगर भाग होगा तो भाग कैसे करेंगे। 0.3
4 2 के ऊपर बार, भाग का निशान 0.6 8 6 8 9 के 6 8 4 के ऊपर जो बार का निशान। अब इसको कैसे करेंगे, पहले तो इसका बार हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, 3 4 2 अपॉन 9 9 9 क्योंकि तीनों के ऊपर बार है, फिर भाग 6 8 4 अपॉन 9 9 9। अभी जब हम भाग करते हैं, अगर यहाँ पे भाग है तो जब भिन्नों का भाग होता है तो उसे सॉल्व करते हैं, तो हम जब इंटू लगाते हैं तो इस वाली संख्या को तो कुछ नहीं होता है, ये वाली संख्या उल्टी हो जाती है। मतलब जो अंश में है वो हर में आ जाता है और जो हर में है वो अंश में चला जाता है। ठीक है, तो ये 999 999 कट गए। अभी ये 2 से जा रहा है, कितनी बार, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, ये कितनी बार जाएगा, 2 तियाँ 6, 2 चौको 8, 2 दूनी 4। ओके, कितना आया, 171 बटे 342 हो गया। अभी ये इसे और काट सकते हैं। अभी ये किससे कटेगा, अभी ये 3 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, कैसे जा रहा है, 3 5 15, 2 बचेंगे, 3 21, फिर ये जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौको 12। बस अब हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। इसी टाइप से और सॉल्व करना चाहेंगे तो हम और कर लेते हैं। इस टाइप से हमारे सवाल हो गए। अभी ये तो हम लोगों ने इस प्रोसेस से सीखा कि सम कैसे करेंगे। और भी सरल मेथड होता है इनके सम निकालने के। कैसे, डायरेक्ट सम निकाल सकते हैं हम इसका। किस टाइप से, जैसे कि सवाल है, क्वेश्चन है 0.63 के ऊपर बार प्लस 0.37 के ऊपर बार। अब इसको कैसे करेंगे, तो बार का मतलब क्या होता है कि ये संख्या रिपीट हुई है, ये पूरी संख्या बार बार रिपीट की गई है। तो 0.63 कई बार लिख लेंगे, 63 ओके। अब यहाँ पे ये दूसरी संख्या लिख लेंगे 0.37 अब हम इसका सम कर लेंगे। कैसे, 7 3 10 की 0 हासिल 1, 9 3 6 3 9 9 1 10, 7 3 10 10 और 1 11, 6 3 9 9 1 10, 7 3 10 10 और 1 11, 6 3 9 1 10, 7 3 10 1 11, 6 3 9 1 10, 7 3 10 और 1 11, 6 3 9 और 1 10। तो हमारा क्या निकला, हमने क्या देखा कि बार बार 0 1 0 1 0 1 0 1 रिपीट हो गया। तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1.01 के ऊपर बार। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, ये हमारा ऐसे भी हो जाएगा। इनको हम डायरेक्ट सम से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट सम से। और जैसे संख्या हो गई, और संख्या ले लेते हैं डायरेक्ट सम के लिए। कौन सी संख्या, क्वेश्चन 0.32 के ऊपर बार और प्लस 0.0134 के ऊपर बार। अब हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, क्या कि 0.32
32 ओके। और दूसरी संख्या लिख लेंगे 0 पॉइंट क्या है 10, फिर रिपीट हो रही है संख्या जो दी गई है 34 ओके। इनका हमें क्या करना है सम करना है, तो अब हम इसको जोड़ते हैं। क्या 4 2 6 और 3 3 3 6 4 2 6 3 3 6 4 2 6 3 3 6 4 2 6 3 3 6 2 1 3 और यहाँ पे 3। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो इन 3 के बाद ये जो 6 है इसका रिपीटेशन बार बार हो रहा है, तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो क्या होगा 0.336 के ऊपर बार। ऐसे ही हम सम माइनस इन सबको निकाल सकते हैं, वो भी डायरेक्ट। ऐसा कोई उस वाले मेथड से निकालना ज़रूरी नहीं है, हम इस टाइप से भी निकाल सकते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।